टायलर अपनी प्रेमिका एमिली को लेकर एक सुनसान टापू पर घूमने आता है। ये जगह आयरलैंड के उत्तरी हिस्से में स्थित है, जहां घने जंगल और पुराने पहाड़ हैं। वे लोग अपनी कार से उतरते हैं। हवा में समंदर की लहरों की खुशबू है और दूर से पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। टायलर एमिली का हाथ पकड़कर उसे खूबसूरत जगह पर ले जाता है। वहां एक पुराना लाइट हाउस है और उसके पीछे हरियाली से भरा एक मैदान। दोनों थोड़ी देर इधर उधर घूमते हैं। टायलर एमिली को अपनी बाहों में भर लेता है। वे एक चट्टान के ऊपर बैठकर समंदर को देखते हैं। लहरें उफान पर हैं और सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहा है। शाम के वक्त जब सूरज का आखिरी किरण समंदर पर पड़ता है, टायलर अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है। टायलर पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एमिली रोते हुए हाँ में सिर हिलाती है। टायलर उसे अंगूठी पहनाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं। अब रात होने लगती है। आसपास अंधेरा छा जाता है। टायलर और एमिली एक टेंट बनाते हैं। वे एक पुराने पेड़ के नीचे अपना शिविर लगाते हैं। दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं, अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। कहाँ रहेंगे, कितने बच्चे होंगे, क्या नाम रखेंगे। गपशप के बाद दोनों सोने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है, धीमी लयबद्ध खटखटाहट। टायलर सोचता है कि शायद कोई पेड़ की शाखा टेंट से टकरा रही है। वो इसे इग्नोर करके सो जाता है। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आती है, इस बार जोर से। टायलर की नींद खुल जाती है। एमिली भी डर जाती है। टायलर उसे चुप रहने का इशारा करता है। वो धीरे से अपनी बंदूक उठाता है जो उसने कार में रखी थी। वो बाहर निकलता है। अंधेरा है, सिर्फ चांदनी रोशनी है। वो इधर उधर देखता है। पेड़ों के पीछे झाड़ियों में कुछ नहीं मिलता। वो वापस टेंट में आता है। एमिली से कहता है कि कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर था। वे फिर से सोने लगते हैं, पर इस बार टायलर की आंख बंद नहीं होती। वो जागता रहता है। जब टायलर की आंख खुलती है तो वो पाता है कि एमिली गायब है। टेंट खाली है। उसकी चप्पलें वहीं पड़ी हैं, उसका फोन भी, पर वो नहीं है। टायलर चिल्लाता है, एमिली, एमिली। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। कोई जवाब नहीं। वो पागलों की तरह ढूंढता है, हर जगह, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में, पहाड़ियों पर। टायलर पर आरोप है कि उसने एमिली को मारकर उसका शव छुपा दिया है। वो एमिली की तस्वीर देखता है, उसे याद करता है और एक बात सोचता है, वो रात, वो आवाज, वो जानवर जो वो नहीं देख पाया। रात को खाना खाते वक्त टायलर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे वापस उस आइलैंड पर जाना है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानती है कि वहां क्या हुआ था। वो कहती है, मत जा बेटा, वहां मौत है। मुझे पता है एमिली जिंदा नहीं है, पर जिसने उसे लिया है, मुझे उसे ढूंढना है, मुझे बदला लेना है। मैं वादा करता हूं मैं वापस आऊंगा। अगले दिन टायलर अपना पुराना सामान निकालता है। उसे अपना पुराना कैमरा मिलता है। वो उसे चालू करता है। आखिरी तस्वीरें देखता है जो उसने उस रात ली थी। वो तस्वीरें जो उसने ली थी जब वे घूम रहे थे। अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर टिक जाती है। पृष्ठभूमि में पेड़ों के पीछे कुछ है, एक विशाल आकृति, लंबे लंबे भूरे बाल, मानव जैसा पर बहुत बड़ा। टायलर की सांस रुक जाती है। ये कोई भालू नहीं है, ये कुछ और है, कुछ प्राचीन, कुछ खतरनाक। वो इंटरनेट पर खोजता है, किताबें पढ़ता है। पता चलता है कि इसे बिगफुट या सास्क्वॉच कहते हैं, एक पौराणिक जानवर जो सदियों से इन जंगलों में रहता है। कोई उसे देखता है तो वापस नहीं आता। टायलर आयरलैंड का नक्शा उठाता है, उस जगह को ढूंढता है जहां वे गए थे। पहाड़, नदी, घने जंगल। वो अनुमान लगाता है कि ये जानवर कहाँ रह सकता है। पानी के पास, गुफाओं में, जहां इंसान नहीं जाते। वो अपनी पुरानी बंदूक साफ करता है, गोलियां खरीदता है। आयरलैंड की सड़कें तंग और घुमावदार हैं। टायलर अपनी पुरानी जीप में बैठकर उसी रास्ते पर चलता है जहां 5 साल पहले वो एमिली के साथ आया था। हर पेड़, हर मोड़ उसे याद दिलाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वो रुकता नहीं। वो अपना टेंट वहीं लगाता है जहां पहले था। नहीं, अभी दिन है। वो ढूंढना शुरू कर देता है। घंटों तक वो जंगल में भटकता है। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। शाम होने लगती है। थककर जब वो वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। पैरों के निशान, बहुत बड़े, करीब 18 इंच लंबे, पंजे के निशान। ये कोई भालू नहीं, कोई भेड़िया नहीं, ये वही है। टायलर का दिल तेजी से धड़कता है। वो निशानों को फॉलो करता है। वे एक झरने की ओर जाते हैं। वहां पानी की आवाज है, पक्षियों की चहचहाहट है। वो अपनी बोतल निकालता है। पानी खत्म हो गया है। वो झुककर झरने से पानी भरता है। पानी में उसे अपनी परछाई दिखती है और पीछे से कुछ और भी। वो तुरंत पीछे मुड़ता है, कुछ नहीं। पर जब वो वापस देखता है तो उसका बाग गायब है। जिसे उसने पास में रखा था वो नहीं है। टायलर डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो अपनी बंदूक उठाता है, इधर उधर देखता है। पेड़ों के पीछे कुछ हिलता है। वो गोली चलाने वाला होता है पर रुक जाता है। वो भागता है अपनी गाड़ी की ओर। रात हो गई है। वो गाड़ी में ही सोने का फैसला करता है। बंदूक अपनी गोद में रखता है।
आंखें बंद करता है। रात के करीब 2 बजे अचानक कोई आवाज आती है। गाड़ी का सामने का शीशा टूट जाता है, कांच के टुकड़े उड़ते हैं। टाइलर जाग जाता है, उसके चेहरे पर खरोंचें आ गई हैं। वो डरा हुआ है, बंदूक लेकर खिड़की की ओर देखता है, कुछ नहीं। तभी एक आवाज आती है, बंदूक नीचे करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। टाइलर धीरे से बाहर देखता है, एक आदमी खड़ा है, लंबा दाढ़ी वाला, पुराने कपड़ों में। उसके हाथ में बंदूक है, पर नीचे की ओर। आदमी कहता है, मैं जैक हूँ, यहाँ रहता हूँ। मैंने देखा था तुम्हें दिन में ढूंढते हुए, तुम उसे ढूंढ रहे हो ना, उस बिगफुट को। टाइलर हैरान होता है। वो बाहर निकलता है, जैक उसे अपने अड्डे पर ले जाता है। जैक बताता है कि वो 20 साल से यहाँ है, उसने बिगफुट को देखा है कई बार। वो जानता है उसकी आदतें, उसके रास्ते, उसका खतरा। दोनों सुबह निकल पड़ते हैं। वे जंगल के अंदर जाते हैं, घनी झाड़ियां, पुराने पेड़, नीचे गीली जमीन। तभी एक पेड़ पर कुछ दिखता है, एक कंकाल का खोपड़ी, मानव जैसा पर बड़ा। जैक रुक जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। इसके आगे मत जाना, जैक कहता है, ये उसकी सीमा है। यहाँ से आगे वो अपने शिकार को ले जाता है, कोई वापस नहीं आया। पर टाइलर नहीं मानता, वो आगे बढ़ता है। जैक उसके पीछे पीछे आता है, डरा हुआ पर छोड़कर नहीं जा रहा। ढूंढते ढूंढते टाइलर अचानक से फिसल जाता है, एक गहरी खाई में गिरता है। जैक उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर नहीं पकड़ पाता। टाइलर नीचे गिरता है और जो देखता है उसे यकीन नहीं होता। वहां खून था, बहुत सारा खून। हड्डियां बिखरी पड़ी थी, मानव की, जानवरों की, और बीच में उसका बैग, वही बैग जो चोरी हुआ था। टाइलर उठता है, उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ है, वो कांप रहा है। तभी ऊपर से एक पत्थर आता है, जैक के पैर पर लगता है, उसका पैर टूट जाता है। वो चिल्लाता है, दर्द से कराहता है। टाइलर ऊपर देखता है, पेड़ों के बीच वो है, बिगफुट। टाइलर जल्दी से जैक को पकड़ता है, उसे घसीटते हुए बहुत दूर ले जाता है, एक पेड़ के पीछे छुपाता है। जैक का पैर बुरी तरह टूट चुका है, वो चल नहीं सकता। टाइलर उसे देखता है, उसे याद आता है कि उसके बैग में दवाइयां हैं, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, बैंडेज। वो जैक को वहीं छोड़कर वापस उस खाई में जाता है। बिगफुट अब नहीं दिख रहा है। वो अपना बैग उठाता है, तभी उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ती है। बैग के पास खून में कुछ चमक रहा है। वो उसे उठाता है, उसकी सांस रुक जाती है। ये अंगूठी है, वही अंगूठी जो उसने एमिली को दी थी, वही जो उसकी प्रेमिका की थी। टाइलर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो फूट फूट कर रोता है। वो जान गया कि एमिली का क्या हुआ था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, बिगफुट वापस आ रहा है। टाइलर भागता है, अपनी बंदूक लेकर, बैग लेकर। वो जैक के पास पहुंचता है। जैक बेहोश होने वाला है। टाइलर उसकी पैर पर दवाई लगाता है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसे बांध देता है। जैक को सहारा देकर उठाता है। वे धीरे धीरे चलते हैं। शाम होने तक वे एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। टाइलर चारों तरफ आग लगाता है। जैक बताता है, वो आग से डरता है, उसकी आंखें रोशनी से चौंधिया जाती हैं। अगर आग जलती रहेगी तो पास नहीं आएगा। रात भर वे जागते रहते हैं, एक सोता है, एक जागता है, बारी बारी से। जैक दर्द में कराहता है, टाइलर उसे पानी पिलाता है। वे बात करते हैं अपने अतीत के बारे में। टाइलर एमिली के बारे में बताता है, जैक अपनी पत्नी के बारे में बताता है जो 10 साल पहले गायब हो गई थी, शायद इसी बिगफुट ने लिया था। सुबह होती है, दोनों थके हुए हैं, भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं। दूसरे दिन जैक का पैर और बिगड़ जाता है, सूजन बढ़ गई है, वो चल नहीं पा रहा। वो रुक जाता है, टाइलर से कहता है, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, तुम जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। टाइलर मना करता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, वो आएगा और तुम्हें। जैक रोकता है, मुझे पता है, पर मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें उसे ढूंढना है, अपनी प्रेमिका का बदला लेना है। जाओ, और अगर बचकर निकलो तो मेरी कहानी भी सुनाना। रात को जब टाइलर सोता है, जैक चुपचाप निकल जाता है। अपने टूटे पैर पर सहारा लेकर लकड़ी के सहारे वो जंगल की ओर चला जाता है। वो जानता है कि अगर वो यहाँ रहेगा तो टाइलर भी मरेगा। वो खुद को निवाला बनाने चला जाता है। सुबह जब टाइलर जागता है तो जैक नहीं मिलता। वो उसे ढूंढता है, आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस दिशा में भागता है और फिर वो देखता है, बर्फ पर खून था, लाल, ताजा, और बीच में जैक का शव, या जो बचा था। एक विशाल बिगफुट उसे खा रहा था, उसका मुंह खून से सना हुआ, वो गुर्रा रहा था। टाइलर वहां से भागता है। वो जानता है कि अब उसे अकेले लड़ना होगा। वो जैक के अड्डे पर वापस जाता है। वहां उसे डीजल मिलता है, एक गैस सिलेंडर, कुछ पुराने कपड़े। वो एक योजना बनाता है, एक जाल। वो जानता है कि बिगफुट उसे ढूंढेगा, उसे खाएगा, पर इस बार वो तैयार होगा। शाम को टाइलर एक खुली जगह पर पहुंचता है। वहां एक पुरानी गाड़ी खड़ी है। वो उसके अंदर डीजल छिड़कता है, चारों तरफ लकड़ियां रखता है, गैस सिलेंडर पास में रखता है। वो जानता है कि बिगफुट उसकी गंध से आएगा। वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, एक नुकीला धारदार हथियार हाथ में लेता है, बंदूक पास में रखता है। वो इंतजार करता है। रात होती है, अंधेरा छा जाता है। तभी आवाज आती है, पेड़ों की शाखाएं टूट रही हैं,
कदमों की आवाज, भारी, धीमी। टाइलर बाहर निकलता है, हथियार से उसकी पीठ पर वार करता है। बिगफुट चिल्लाता है। घायल होकर वो टाइलर की ओर मुड़ता है। टाइलर भागकर गाड़ी में घुस जाता है। बिगफुट गाड़ी को पकड़ता है, उसे हिलाता है, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता है। टाइलर अंदर से उसे गोलियां मारता है, पर वो रुक नहीं रहा। टाइलर बाहर निकलता है, कुल्हाड़ी उठाता है, बिगफुट के पैर पर वार करता है, फिर छाती पर। खून बहने लगता है, पर अभी भी वो खड़ा है। टाइलर पीछे हटता है, पेड़ के पास जाता है, बंदूक उठाता है, गैस सिलेंडर पर निशाना साधता है, गोली चलाता है। धमाका, आग की लौ चारों तरफ फैल जाती है। बिगफुट जलने लगता है। वो दर्द से चिल्लाता है, अपने शरीर को जमीन पर पटकता है, पर आग बुझ नहीं रही। टाइलर देखता है कि वो भाग रहा है जंगल की ओर, घायल, जला हुआ, पर अभी भी जिंदा। टाइलर उसके पीछे जाता है, पर अब उसमें ताकत नहीं बची। वो सड़क के किनारे गिर जाता है, अंगूठी हाथ में पकड़े हुए, आंखें बंद करता है, सोचता है कि शायद ये अंत है। तभी एक गाड़ी की आवाज आती है। कोई रुकता है, एक आदमी उसे उठाता है। बच्चे, तुम ठीक हो? टाइलर कुछ कह नहीं पाता। वो उसे अस्पताल की ओर ले जाता है।